Assalamu alaikum to all my viewers and my dear students. Welcome back. Hope so you all are fine. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.3 स्टार्ट की थी, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस किया था। आज हम फर्दर मूव करेंगे अगली टाइप्स की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है फर्दर अपडेट्स गेन करते रहें। टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 में हमारे पास लोकेशन किस तरह की होगी या फॉर्म किस तरह की होगी? स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर विच इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन गिवन होगी। इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करके हम टाइप 2 में कन्वर्ट करेंगे और देन उसके फर्दर सोल्यूशन करेंगे। अब इसमें आपने करना क्या है? इसमें देखें, जो भी आपके पास रेडिकल फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो आप उसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। इस टाइप में आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेडिकल के अंदर फैक्टर्स बनाएंगे, उनमें से कोई एक कॉमन आएगा और देन ये आगे फर्दर टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसके हमने फैक्टर्स बनाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 के फैक्टर्स बनाए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। तो इसमें आपके पास फर्स्ट टू में से x कॉमन, लास्ट टू में से -1 कॉमन। यहाँ फर्स्ट टू में से x और लास्ट टू में से -1, यहाँ से भी आपके पास फर्स्ट टू में से x और लास्ट में -1 कॉमन। अब नेक्स्ट मूव में हम इस जो है इस हिस्से को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा और इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है? स्क्वायर रूट x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो उसको आपने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या बचेगा? स्क्वायर रूट x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 8 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट x प्लस 4। अब दोनों में से एक ही जीरो होगा, या तो ये जीरो है और या ये पूरी टर्म आपके पास क्या है? जीरो है। अगर ये जीरो के इक्वल हो, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ स्केल लेंगे। स्केल लेने से हमारे पास स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, x माइनस 1 जीरो आ गया और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। अब इसको अगर आप देखें, माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट x प्लस 1 को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास बिल्कुल टाइप 2 बन गई है। टाइप 2 को हमने सॉल्व करने के लिए देखा था स्केलिंग, सॉल्विंग, स्केलिंग एंड सॉल्विंग। तो यही टेक्निक हम दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि है स्क्वायर रूट x प्लस 3। दोनों तरफ आपने स्केल लिया। जब आप स्केल लेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 और स्क्वायर रूट x प्लस 4 का स्क्वायर ऑल्सो x प्लस 4। अब इनको सॉल्व करेंगे। x प्लस x 2x 3 प्लस 8 11 प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3 स्क्वायर रूट x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 20। 2x प्लस 11 को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट किया। आप फर्स्ट 2 स्टेप कर चुके हैं, स्केलिंग एंड सॉल्विंग। अब अगेन इसके ऊपर आप क्या करेंगे? स्केलिंग करेंगे ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने अगेन स्केल ले लिया। स्केल लेने के बाद उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो क्या बनी? माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने -5 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या आई? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -5 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल है। इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद जो हमें x की वैल्यू मिली वो क्या है? 1 और -3। अब हम इसकी क्या है? एक्सट्रेनियस रूट्स चेक करेंगे। एक्सट्रेनियस रूट्स हमारे पास चेक करने के लिए हम 1 और -3 को जो है वो गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले हमने x को 1 पुट किया। जब 1 इसको पुट कर लिया, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3, 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 8, 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4। तो रिजल्ट हमारे पास 3 माइनस 3, 8 माइनस 8 एंड 5 इंटू 4 माइनस 4, 0 0 एंड 0। तो यहाँ दोनों तरफ हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया है? सेटिस्फाई हो गया। दैट्स मीन x इज इक्वल टू 1 आपके पास क्या है? रियल रूट्स है। अब हम x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे गिवन इक्वेशन के अंदर। x इज इक्वल टू -3 पुट किया। -3 पुट करने से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना वो क्या बना? स्क्वायर रूट -20 और स्क्वायर रूट -20। दैट्स मीन ये ऑल्सो आपके पास रियल रूट्स है। इन दोनों में से कोई भी आपके पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड
9 जो है वो सिमिलर इसी टाइप के हैं, टाइप 3 की तरफ। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 की तरफ मूव करते हैं। टाइप 4 में हमारे पास किस तरह की इक्वेशन होगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रेडिकल के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, साथ में हमारे पास जो इक्वेशन के दूसरी तरफ है इस तरह की लीनियर फॉर्म होगी एम एक्स प्लस 9 फॉर्म में। इसमें हम मेथड क्या अडॉप्ट करेंगे टाइप 4 में कि जो आपके पास ये फर्स्ट टर्म होगी इसको आप ए पुट करेंगे, जो आपके पास सेकंड टर्म होगी इसको आप बी पुट करेंगे। या तो ये ए प्लस बी फॉर्म बनेगी आपके पास, या फिर ए माइनस बी फॉर्म बनेगी। उससे अगला स्टेप आप क्या करेंगे, ए का स्केयर लेंगे, बी का स्केयर लेंगे और उनको या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के साथ हम डिवाइड करेंगे, या ए प्लस बी को या फिर ए माइनस बी को। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ आपके पास प्लस है या माइनस है। उससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 और जो फर्दर आगे 3 या 4 बनेगी उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ए या बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप उसकी स्केयरिंग करेंगे और स्केयरिंग करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिससे हमें गिवन इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, ये आपके पास जो है वो टाइप 4 के क्वेश्चन है। हम टाइप 12 की तरफ, टाइप 4 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 विच इज इक्वल टू x माइनस 4। रेडिकल के अंदर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरी तरफ हमारे पास लीनियर फॉर्म है। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 को 8 रख लिया, दरमियान में हमारे पास माइनस है, इसका मतलब ये a माइनस बी की फॉर्म बनेगी। और ये स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 को हमने b रख लिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, या तो a प्लस b बनेगी या फिर a माइनस बी। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना है, मीन a का स्क्वायर आपके पास क्या है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, b का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 और इनको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, रिजल्ट हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर माइनस 16 आया। अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया, a माइनस बी जो हम इसकी वैल्यू पुट करके और b जो हमने लेट किया है x माइनस 4 वो हमें इक्वेशन 2 मिली। और ये सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें इक्वेशन क्या मिल गई, 3 मिल गई। हम अगला स्टेप अब फॉलो करेंगे, हम 2 स्टेप कर चुके हैं। तीसरे स्टेप में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने a प्लस बी या a माइनस बी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे। अगर ये वाली साइड आपके पास, मीन लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए कर रहे हो वही चीज फॉलो होगी आपके राइट हैंड साइड के लिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड होगा a माइनस बी के, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 16 के, और a माइनस बी किसके इक्वल है, x माइनस 4 के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह x स्क्वायर माइनस 16 है उसको आप लिख सकते हैं x प्लस 4 और x माइनस 4, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इससे हमें आसानी होगी, a माइनस बी से कैंसिल आउट, x माइनस 4 कैंसिल आउट। तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई, वो क्या मिली, a प्लस बी विच इज इक्वल टू x प्लस 4। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन बन गई। एक हम बिल्कुल स्टार्ट में लेके आते हैं a माइनस बी वाली, a माइनस बी किसके इक्वल था, x माइनस 4 के इक्वल था। अब a प्लस बी किसके इक्वल है, x प्लस 4। तो आप सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे ताकि a या b की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो हमने सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दिया, सेकंड और फोर्थ को ऐड करने से हमें a की वैल्यू मिली, दैट इज x। अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। इसको आप जो आपने सपोज किया था उसके अंदर इसको आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। अब आपको क्या मिल गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। कैसे करेंगे इसको, उससे नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है हमने स्केयरिंग का। दोनों तरफ हमने स्केयरिंग कर ली। स्केयरिंग करने के बाद फाइनल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, वो क्या मिली, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करें। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू किया और x की हमें
-7 प्लस माइनस के रूट 17/8। जब आप एक्सट्रीनियस रूट्स के लिए इसको चेक करेंगे तो ये दोनों जो इसकी रूट्स हैं ये इसको सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब इसकी कोई एक्सट्रीनियस रूट्स नहीं होगी और यही आपके पास क्या है, इसका सोल्यूशन सेट है। आज का आपका लेक्चर यही एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो है जो भी आपका मसला है या जो आपकी क्यूरी है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।